छुपा हुआ सच। सुबह की हल्की धूप घर के आंगन तक पहुंची ही थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। पिता अखबार पढ़ रहे थे और पूर्वी अपनी नई क्लासेस के बारे में बता रही थी। लेकिन साहिरा का ध्यान कहीं और था। उसके मन में बार बार वही सीसीटीवी फुटेज घूम रहा था। कमरा 207, शिवानी का आखिरी कदम और उसके पीछे बढ़ता हुआ हुडी पहने एक साया। फिर अचानक स्क्रीन का काला हो जाना। पिता ने पूछा, आज स्कूल में कुछ खास है? साहिरा ने सामान्य स्वर में जवाब दिया, नहीं, बस प्रोजेक्ट वर्क है। लेकिन उसके भीतर सवाल गूंज रहा था, वो साया कौन था और फुटेज ठीक उसी पल क्यों बंद हो गया? वो स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचते ही कॉरिडोर में नवीन मिला। उसने कहा कि मैदान की तरफ चलना जरूरी है। दोनों बाउंड्री के पास खड़े हुए। साहिरा ने सीधा सवाल किया, तुम्हें पहले से पता था ना कि फुटेज में कौन है? नवीन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक लड़की थी जिसे सब भूल चुके हैं। कौन? साहिरा ने पूछा। शिवानी, नवीन ने कहा। साहिरा सन्न रह गई। नवीन ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में मुस्कुराती हुई एक लड़की थी। नवीन ने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी छोटी बहन थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी। साहिरा के लिए यह खुलासा अप्रत्याशित था। अब यह मामला सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा था, यह व्यक्तिगत था। उसने कहा कि सच सामने लाना अब दोनों की जिम्मेदारी है। उसी समय स्कूल की दूसरी मंजिल पर डायरेक्टर अलका मेहरोत्रा को एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या मामला अब भी दफन है? अलका ने जवाब दिया कि सब नियंत्रण में है और कोई खतरा नहीं है। बातचीत से साफ था कि शिवानी का नाम बाहर आना किसी बड़े संकट का कारण बन सकता है। शाम को घर लौटने पर साहिरा के फोन पर लगातार संदेश आने लगे। पहला संदेश था, सच का अगला पन्ना खुलने वाला है। फिर दूसरा, अगली कड़ी उस नाम से शुरू होगी जिसे तुमने अब तक बस सुना है। कई संदेश आए। अंततः साहिरा ने जवाब में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया। उसने कहा कि वो डरने वाली नहीं है और अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आए। कुछ दूरी पर एक अंधेरे कमरे में वही ऑडियो सुना जा रहा था। कमरे में केवल एक टेबल लैंप चल रहा था। वहां बैठी आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऑडियो खत्म होने के बाद उस व्यक्ति ने एक नया संदेश टाइप किया, कल का दिन बेहद अहम होगा। लालबाग गार्डन में शाम 5 बजे मिलो। संदेश भेज दिया गया। साहिरा के फोन पर मैसेज आया। उसने तुरंत नवीन को जानकारी दी। नवीन ने भी संदेश पढ़ा और स्थिति की गंभीरता को समझा। रात गहराती गई। साहिरा खिड़की के पास खड़ी रही। उसे लगा जैसे कोई बाहर मौजूद है, लेकिन वो निश्चित नहीं थी। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। अब अगला कदम तय था। लालबाग गार्डन, शाम 5 बजे। वहां कौन मिलेगा और क्या सच सामने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द साहिरा कोड, एक हिंदी साइफाई थ्रिलर ऑडियो सीरीज।